हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के कुछ 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और खासकर उन दोस्तों के लिए जो अभी अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन छात्रों के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है। तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए और हर एक सवाल को बनाते हुए चलिए, देखिएगा आप लोग को एग्जाम कैसे क्लियर हो जाएगा, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग को लगेगा कि हम एग्जाम सेंटर में ही बैठे हैं, वहीं पे ही हम सवाल सब कर रहे हैं, ठीक है। आपको जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो सारे टाइप के क्वेश्चन सवाल हम लेके आए, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सवालों पे और देखते हैं हमारा पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दूं कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा बात बोलने वाले हैं कि जितने भी आप लोग सवाल बनाइएगा मेरे दोस्त, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बता के जाना है कि आप लोग से कितना सवाल बन पाया, कितना नहीं बन पाया। उसके बाद आप लोग को ये भी बताना है कि सेशन आप लोग को कैसा लगा और किस तरह से सवाल था, ठीक है। सब चीज़ बताते हुए चलना है ताकि हमको भी लगे कि हम जितना भी सवाल लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है। और हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, ठीक है। तो इस सब सवाल को आप लोग को छोड़ना नहीं है, इस सब मौका को, क्योंकि पिछला बार जो सवाल पूछे जाते हैं वही सब सवाल कम से कम 50 या 60% उस सवाल को फिर से एग्जामों में रिपीट किया जाता है, ठीक है। इसलिए उस सब सवाल को छोड़ना नहीं है और बनाते हुए चलना है और देखना है कि कितना सवाल आप लोग से बन पाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला सवाल पे आगे हम, उससे पहले हम बता दूं कि हम आप हर एक सवाल में 30 सेकंड का मौका आप लोग को दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो जाता है। चलिए बताइए आप लोग का इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइए। और हर एक सवाल जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, चाहे जैसा भी सवाल हो, जितना भी हार्ड हो, आप लोग को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और हर एक सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए सवाल कैसा हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी और यहाँ पे सॉरी दरवाज़ा और यहाँ पे कमीज, ठीक है। दरवाज़ा और लकड़ी से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दरवाज़ा और लकड़ी किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से कमीज और यहाँ पे होने वाला संबंध में सेम सेम हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, देखिए 30 सेकंड का टाइम खत्म होता है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी से आप लोग का दरवाज़ा बनता है, ठीक है। लकड़ी से ही दरवाज़ा बनता है, उसी प्रकार कमीज किससे बनता है, ठीक है दोस्तों। कमीज बटन से बनता है नहीं, वो तो कमीज बनने के बाद बटन लगता है, ठीक है। कॉलर, कॉलर से कमीज बनता है नहीं, कॉलर से कमीज नहीं बनता है, कमीज बनने के बाद कॉलर बनता है, ठीक है। कफ, कफ ही क्या होता है दोस्तों हमको पता नहीं है। कपड़ा से कमीज हम लोग का बनता है, ठीक है दोस्तों। कपड़ा से ही कमीज हम लोग का बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम आ गए। अगला सवाल पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 64 लाया है, ठीक है। उसी प्रकार से 6 से यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए कैसा रिलेशन रेशियो है यहाँ पे 4 64 का, उसी तरह 6 और किसका रेशियो यहाँ पे होगा सेम सेम आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। 4 और 64 का कैसा संबंध है, जैसा कि 6 और यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए फटाफट। टाइम आप लोग के पास नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि रेलवे ALP का एग्ज़ाम चालू है अभी और फिलहाल में MTS का भी चालू है। तो उन सब सवालों में, उन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों आप लोग का ये सेशन, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। 64, ये जो 64 दिख रहा है, ठीक है, ये 64 जो दिख रहा है 64 नहीं है,
ठीक है दोस्तों, 64 नहीं है, ये क्या है दोस्तों, हमारा हमारा 4 का क्यू है। ठीक है, हमारा 4 का क्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 64। ठीक है, अब देखिए 6 का क्यू कितना होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे ही होंगे, तो 6 का क्यू बताइए कितना होता है। ठीक है, 6 का क्यू बताइए कितना होता है। तो 6 का क्यू होता है हमारा 216। ठीक है दोस्तों, 6 का क्यू हमारा होता है 216। ठीक है, तो 216 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 216 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या है, यहाँ पे लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आ गई आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। चलिए दोस्तों 30 सेकंड का मौका दिया जाता है आप लोग को, बताइए यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बताना है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों श्रृंखला किधर से चल रही है, अगर इधर से हम लोग चलाते हैं 25, मान के चलिए इसको हम ऐड ही कर लेते हैं। ठीक है, 4 2 6, ठीक है, 5 2 7। अगर ऐसे करते हैं अच्छे से 12, नहीं ऐसे भी तो नहीं होता, ऐसे भी अगर घटाते हैं तो एक भी होता है, और 25 और 24 को भी घटाते हैं तो एक ही होता है हमारा। ठीक है, तो ये भी लॉजिक हमारा नहीं लग रहा। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक लगाइए। चलिए दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाइए और बताइए यहाँ पे कौन सा सवाल जवाब हो जाएगा। दिमाग लगाइए दोस्तों, ये सब सवाल दिमाग लगाइए, कैसे बनेगा, कैसे किधर से रेशियो करना है, फटाफट कीजिए और बताइए सवाल का आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों अगर नहीं हो रहा है तो पे दिमाग लगाइए। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम कभी भी इस सब सवालों को अगर हम इधर से बनाना चाहेंगे इधर से, तो हमारा कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इतना शॉर्ट ट्रिक में हमारा बनता ही नहीं है। ठीक है, इस सवाल कभी भी इधर से बनाने का प्रयास नहीं करें, कीजिएगा। एक और कॉलम रहेगा, एक और कॉलम रहेगा, तब आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो अगर एक कॉलम नहीं है तो नहीं बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से बनाने से हम लोग का आंसर जल्दी मिल जाता है, इधर से बड़ा वाला से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 24 में अगर हम 18 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 6 हो जाता है। ठीक है, और ये 6 प्लस ये जो 5 है, अगर हम 5 करते हैं तो हमारा हो जाता है 11। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा 11 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही सेम अगर हम 25 में अगर हम 12 घटाते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों हमारा, 13। ठीक है दोस्तों, हो जाता है हमारा 13। 13 में अगर ये भी 3 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, 16, जो कि यहाँ पे हमारा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 में अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारा हो जाता है 5। कितना हो जाता है दोस्तों 5। ठीक है, 5 हो जाता है। 5 में अगर अगर ये हम 10 को, ये वाला 10 को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 15। ठीक है, तो 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इधर से बनाने का प्रयास ना करें, इधर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी ही आंसर हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हमारा दे रखा है कुछ डायग्राम। ठीक है, आप लोग को इससे सभी का संबंध में बना के कौन सा डायग्राम हमारा सही हो जाएगा आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए।
और बीच सेशन को छोड़ के कहीं मत भागिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या पता अगला सवाल पे क्या आने वाला है, क्या होगा, क्या चीज़ है, तो ये सब चीज़ को आप लोग को देखते हुए जाना है कि अगला सवाल पे हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वो सब चीज़ आप लोग को देखते हुए चलना है। ये नहीं कि हम यहाँ तक पढ़ाई कर लिए 4 नंबर तक, उसके बाद हम छोड़ दिए, ठीक है। ये सब सवाल ही एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये सब टाइप के सवाल। अब बताइए इस सब टाइप का सवाल आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। अगर इस सवाल को अगर हम छोड़ देते हैं कि हम एग्जाम में बना पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं ये सब सवाल ही एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो एक सब सवालों से भागना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो इस सब सवाल को आप लोग को बनाते हुए चलना है, और जितना भी सवाल है आप लोग को बनाते हुए चलना। देखिए नंबर, ये सब सवाल एग्जामों का ही है दोस्तों, ठीक है। ये सब सवाल एग्जाम का ही है, ठीक है। तो उतना आगे तक हम नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं पे देखिए, इसको बनाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सवाल आप लोग से बन पाया, कितना नहीं बन पाया, और बताइए भी कि ये सब सवाल किस किस एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। आपसे कितना बन पाता है वो सबसे ज़रूरी बात है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए ये सब सवाल कैसे बनेगा, ये वाला चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, आप कहीं ना कहीं सुने होंगे या फिर जानते ही होंगे, धातु जो होता है, ठीक है, जो धातु होता है वो क्या है, थोड़ा होता है हम लोग का सोना और थोड़ा कुछ और होता है। धातु मतलब ये नहीं कि धातु ही सब सोना होगा, ठीक है। धातु बहुत तरह का होता है, तो कुछ धातु सोना होता है, कुछ धातु चांदी भी होता है, कुछ धातु लोहा को भी बोलते हैं, तो कुछ धातु किसी और चीज़ को भी बोलते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे धातु के अंदर ही सोना आएगा, ऐसा गलत बात है, ठीक है। इसलिए धातु, कुछ धातु सोना है, ठीक है दोस्तों। कुछ धातु सोना है और कुछ सोना धातु हो गया, ठीक है। और जो हमारा कार्बन है, कार्बन हमारा अलग मटेरियल है, अलग चीज़ है, तो हमारा कार्बन ये सब चीज़ में नहीं मिलेगा, हमारा कार्बन अलग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कार्बन अलग रहेगा। तो इस तरह से डायग्राम देखिए किस ऑप्शन में बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। इससे पहले बता दूं आप लोग को हमारे साथ चलना है और साथ बनाना है, तो कितना सवाल बन पाता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता के भी जाना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 24 लाना है, कैट से मिला के 24 लाना है, डॉग से मिला के 26 लाना है, टाइगर से क्या आएगा, और यहाँ पे कैसे लाया है, इस सबसे कैसे इसको लाया है और इस सबसे कैसे इसको लाया है, वैसे ही करके टाइगर से भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जगह पे आप लोग को लाना है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए इसको लाइए, यहाँ पे कैसे आएगा। और सेशन को आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो पूरे एंड तक बने रहिएगा, और आप लोग का जितना भी दोस्त महिम संगी संबंधी होंगे उन लोग के पास भी भेजिएगा दोस्तों, ताकि उन लोग को भी लगे कि नहीं पढ़ाई करने का जज्बा और हौसला यहाँ से मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए। ध्यान से देखिए सवाल को और बनाने के प्रयास कीजिए, और बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना सिलेक्शन पाइए सब सवाल को बना के, ठीक है। तो चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। कि 8 से 24 कैसे लाया हुआ दोस्तों, डॉग से 26 कैसे लाया है, वही दिमाग लगाइए, ठीक है। अगर वो दिमाग लगा लिए तो टाइगर कैसा होगा वो तो सभी को पता है, चल जाएगा सबको, ठीक है। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, 30 सेकंड आप लोग का समय सीमा समाप्त होता है। अब देखिए सबसे पहले सब सवाल को बनाने से पहले आप लोग को ABCD का नंबरिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि A कितने डिजिट पे होता है, 2 कितने नंबर पे होता है, 3 कितने C कितने नंबर पे होता है, D कितने नंबर पे होता है, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद रहेगा तभी सवाल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कैसे बनेगा। देखिए C हमारा कितना पे होता है दोस्तों, C हमारा होता है दोस्तों 3 पे, ठीक है। A कितना पे होता है दोस्तों, 1 पे होता है, ठीक है। T हमारा कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। अब इन सब को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। 20 और 1 का केस
और 3 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए डी कितना पे होता है दोस्तों, डी होता है 4 पे। ओ कितना पे होता है दोस्तों, 15 पे, ठीक है। जी कितना पे होता है दोस्तों, 7 पे होता है, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 26, ठीक है दोस्तों। 7 4 11 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 26, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टी कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। टी कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। आई कितना पे होता है दोस्तों, 9 पे होता है, ठीक है। और जी 7 पे होता है, ठीक है। और ई एक सेकंड लिखा नहीं रहा, अच्छा ठीक से। टी होता है दोस्तों 20 पे, ठीक है। और आई होता है 9 पे, ठीक है। और जी होता है 7 पे, ठीक है। और ई होता है 5 पे, ठीक है। और आर होता है 18 पे, ठीक है। वापस में इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 18 और 5 कितना होता है दोस्तों, 23, ठीक है। 23 और 7 हो जाता है हमारा 30, ठीक है। 30 और 20 50, ठीक है। 50 और ये वाला 9 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 59, कितना हो जाएगा 59। तो 59 किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ 59 हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, ठीक है। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, ठीक है। आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों सवाल को समझिए, ठीक है। दी गई आकृति में कितने भारतीय है, ये हमारा हो गया भारतीय, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिकेटर, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए, ये हो गया क्रिकेटर भारतीय और ये हो गया क्रिकेटर, ठीक है। ये वाला कलर हो गया क्रिकेटर, ठीक है। एक बार वो समझा देते हैं बढ़िया से। सवाल में क्या दे रखा दोस्तों, भारतीय, ठीक है। कितने भारतीय क्रिकेटर नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए भारतीय में आ गया हमारा सिर्फ 38, ठीक है। और क्रिकेट में आ गया दोस्तों हमारा सिर्फ 42, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के अगर दोनों यहाँ पे लिया गया है तो दोनों को हम लोग को लेना है, ठीक है। तो दोनों किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए 23 दोनों में, ठीक है। तो दोनों लिया जाएगा दोस्तों, हमारा 23 दोनों लिया जाएगा, ठीक है। तो 23 दोनों लिया गया। तो देखिए भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, यानी कि इस में से कोई नहीं होगा, हमारा कोई नहीं होगा। तो सिर्फ होगा 23, दोनों भी लिया गया है और व्यापारी भी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो दोनों भी नहीं लिया गया, व्यापारी भी नहीं लिया गया है। इस समय हम लोग का सिर्फ 23 दिख रहा है, ठीक है। 23 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 23 दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल पे क्या होगा। देखिए दोस्तों दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, जेड के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, चलिए आप लोग को बताना है। तो चलिए बताइए।
और लास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कितना सवाल आप लोग से बन पाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाइए इस सवाल को। देखिए दोस्तों, एन का विपरीत एस होता है। ठीक है, एक बीच वाला छोड़ने के बाद दूसरा एक के विपरीत होता है। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ देने के बाद दूसरा बॉक्स एक के विपरीत होता है। ठीक है, एन का विपरीत एस हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, एन का विपरीत एस हो गया। ठीक है, अब टी का विपरीत आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टी का विपरीत आर हो जाएगा। जेड वाला कैसे निकालिएगा, जेड का पूछा गया, जेड वाला कैसे निकालिएगा फटाफट बताइए। देखिए इसमें भी करना कुछ नहीं है। देखिए अगर हम इधर से लेते हैं तो बीच वाला ई सब हो गया, बीच वाला ई हो गया। अगर इधर से भी लेते हैं हम दोस्तों तो बीच वाला यही हो गया। ठीक है, तो एक घर छोड़ने के बाद दूसरा विपरीत होता है, दूसरा घर वाला। तो इस ई घर से अगर हम चालू करते हैं, एक घर छूटा मेरा, दूसरा घर में आ गया, तो यानी कि जेड का विपरीत हमारा क्या हो गया। ठीक है, तो दे रखा है दोस्तों जेड का विपरीत। ठीक है, तो जेड का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड का विपरीत हमारा हो जाएगा के किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा के दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है तो दोस्तों, तो अगला सवाल पे आ रखा है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष बताना है कि सभी, देखिए यहाँ पे कुछ आकृति छोटी है। ठीक है, कुछ आकृतियाँ छोटी है और कोई छोटा लाल नहीं है। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाइए और बताइए कौन सा हो जाएगा चारों में, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए, 30 सेकंड का मौका आप लोग को दिया जाता है, उसके अंदर आप लोग को बताना है। तो चलिए बताइए। और सब सवाल जो दोस्तों एग्जामों का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, वही सवाल हम लेके आए हैं और वही सवाल आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी खास होने वाला है। अगर ये सब सवाल को आप लोग छोड़ के भागते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग एग्जाम से भाग रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जामों से भागना है तो सवाल छोड़ के भाग जाइए, अगर एग्जामों से नहीं भागना है, एग्जाम पास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बने रहे। ठीक है, आप लोग को पक्का इस बार सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो ये सब सवाल बना लेते हैं, समझिए कहीं ना कहीं एग्जाम को आप लोग बहुत ही नज़दीक और करीब पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे तो समझिए हम क्या बोलेंगे, पत्ता करने वाला है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम बनाइए। कुछ आकृति छोटी है दोस्तों। ठीक है, क्या दे रखा है, कुछ आकृति, ये होगी हमारा आकृति, कुछ आकृतियाँ छोटी है। ठीक है, कुछ आकृतियाँ छोटी है। ठीक है, कुछ आकृतियाँ छोटी है। ठीक है, और कोई छोटा लाल नहीं है। ठीक है, कोई छोटा लाल नहीं। ठीक है, कोई छोटा लाल नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई छोटा लाल नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ इसको मान लेते हैं आकृतियाँ। ठीक है, कुछ आकृतियाँ छोटी है। ठीक है, इसको छोटी मान लेते हैं। ठीक है, और कोई छोटी ही होगा दोस्तों। ठीक है, छोटी ही होगा। ठीक है, छोटी लाल मान लेते हैं, रेड है, लाल नहीं है। ठीक है, कथन में दे रखा है। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष को देखने के बाद यहाँ पे क्या मिल जा रहा है हमारा, सभी छोटी आकृतियाँ हैं। ठीक है, सभी छोटी आकृतियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों कथन में, कुछ आकृतियाँ छोटी है, कुछ ही आकृतियाँ हमारा छोटी है, कुछ ही आकृतियाँ छोटी है, जो कि यहाँ पे कुछ भाग में दिख रहा है हमारा। ठीक है, कुछ भाग में दिख रहा है, इसको हम काला कर देते हैं। ठीक है, कुछ भाग में हमारा दिख रहा है। ठीक है, कुछ ही भाग में हमारा दिख रहा है, आकृतियाँ छोटी है। लेकिन निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों कि सभी आकृतियाँ छोटी है। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। सभी दे रखा लेकिन है कुछ। ठीक है, कुछ और सभी में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, हम आपको बोलेंगे कुछ ले जाइए, क्या आप सभी ले जा पाइएगा कुछ भी सामान, नहीं ना, तो ये हमारा कुछ और सभी में गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, कुछ लाल छोटे हैं। ठीक है, कुछ लाल रेड, यहाँ पे देखिए कुछ लाल छोटे हैं। ठीक है, देखिए कुछ लाल छोटे, यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई छोटी लाल नहीं है। यहाँ पे नहीं का प्रयोग है, यहाँ पे है का प्रयोग। ठीक है, देवता और राक्षस में कुछ अंतर है कि नहीं है। ठीक है,
ये हो गया है, ये देवता हो गया, ये हो गया नहीं, ये हो गया राक्षस। तो देवता और राक्षस में अंतर होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो कभी मेल होता है, नहीं होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, चलिए ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए केवल एक निष्कर्ष सही है, ठीक है, यहाँ तो दोनों गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बी में क्या दे रखा है, केवल दो, दो कहाँ से, एक और दो तो दोनों गलत है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही है, तो निष्कर्ष कहीं देवता होगा नहीं, सब तो राक्षस है यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा, अगर जब तीनों नहीं हुआ तो चौथा हम लोग का जरूर होगा, तो चौथा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे आप लोग को 32 और मल्टीपल 5 करके 25 लाया, ठीक है। चाहे जैसा भी हो, इतना तो होगा नहीं, जैसा भी लाया आप लोग को लाना है, ठीक है। वैसे ही सेम में 19 और 4 को मल्टीपल करके आप जो भी करना कीजिए 40 लाना है, ठीक है। सेम उसी तरह से 54 और 3 को आप लोग मल्टीपल कीजिए, डिवाइड कीजिए, मतलब जो भी करना कीजिए और यहाँ पे आंसर लाइए, ठीक है। चलिए लाइए, 30 सेकंड का मौका आप लोग को दिया जाता है, उसके अंदर ही आप लोग को लाना है, ठीक है। तो चलिए लाइए। चलिए दिमाग लगाइए, ये जो सवाल जो है एग्जाम का टाइम पास होता है सवाल, ठीक है दोस्तों, जो कि बनता भी नहीं है और टाइम पास हो जाता है, ठीक है। सब सवाल को आप लोग ध्यान से देखना है और एकदम दिमाग में छाप लेना है कि सवाल ऐसा ही बनता है, ठीक है। अगर ऐसा ही बनता है, नहीं दिमाग में छाप पाए तो समझिए कि एग्जाम आपको छाप लेगा, ठीक है। तो चलिए छापिए। चलिए दोस्तों बनाइए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखने के बाद, अगर देखिए यहाँ पे 3 और 2 और 5, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसको मल्टीपल कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ तो कैसा होगा, 3 और 2 कितना हो जाता है हमारा दोस्तों, 5, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीपल करते हैं कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 25, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। सेम उसी तरह से अगर हम 19 को अगर हम जोड़ देते हैं और मल्टीपल 4 कर देते, 4 कर देते, कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 9 और 1 10, ठीक है, गुना 4 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 40, ठीक है। तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो चलिए कीजिए। देखिए 9 और 5 कितना होता है दोस्तों, 4 और 5 हमारा 9 होता है, ठीक है। और मल्टीपल 3, ठीक है। अगर मल्टीपल 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 9 तिया के 27, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल पे दे रखा है हमारा हरी पूरब की ओर मुख्य करके खड़ा, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर आपके को डायग्राम बनाना है तो आप जहाँ पे भी खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, देखिए अगर आपका मुंह जिधर है उधर ऊपर की ओर हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है दोस्तों। और राइट हैंड की तरफ हो जाएगा पूरब, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है दोस्तों, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सवाल में दोस्तों, क्या वो पढ़िए, सवाल में दोस्तों दिया गया है हरी पूरब की ओर मुख्य करके खड़ा है, ठीक है। हरी जो है इधर पूरब है, पूरब की ओर मुख्य करके खड़ा है, वह अपने दाएं, ठीक है, दाएं मुड़ता है, ठीक है। हरी पूरब की ओर खड़ा है, अगर पूरब की ओर इधर होगी, ठीक है। तो दोस्तों पूरब की ओर इधर हो गया, तो वो अपने दाहिने मुड़कर दाना देखिएगा, पूरब की ओर आप देख रहे हैं तो आपका दहना हो जाएगा दोस्तों दक्षिण की ओर, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण की ओर दहना हो जाएगा, तो दहना 50 मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। दहना वो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर चलता है और फिर अपने बाएं, ठीक है। अगर दाहिना वो चल रहा है तो आपका बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर इधर इमेजिन कीजिए, इधर अगर चल रहा है तो आपका किधर बायां किधर होगा दोस्तों, बायां हो जाएगा इधर, ठीक है। बायां फिर से वो
50 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, फिर से बायां 50 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद वो अपना दायां मुड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद वो अपना दायां मुड़ता है। अब दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, दायां किधर हो जाएगा, दायां मुड़कर 100 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, दायां फिर इधर से दहना आपका इधर ही हो गया दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर चल के 100 मीटर चलता है। ठीक है, अब पूछा गया है इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक स्थल से देखिए यहाँ से दक्षिण सॉरी पूर्व की ओर देख रहा था, अब उसका दिशा किस स्थल में है, तो इसका दिशा कहीं ना कहीं दक्षिण की ओर हम लोग का दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण की ओर दिख रहा है। ठीक है, तो दक्षिण किस ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हमारा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल भी बहुत अच्छी तरह से लगा होगा। इसी के साथ हमारा सवाल एंड समाप्त होता है। और आप लोग को जितना सवाल बन पाया आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और सेशन कैसा लगा आप लोग को ये भी बताना है। और अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो लोग सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक करके आप लोग को यहीं से विदा मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताते हुए आप लोग को चलना है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे